Hello everyone, I Ashwini welcomes you all back on this very platform of my name, the Ashwini classes. Okay, from today onwards we are going to start a new subject. हम लोग जो है नए सब्जेक्ट विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं and that is साइंस. और साइंस में भी कौन सा? फिजिक्स पार्ट यानी भौतिकी का हम लोग देखने जा रहे हैं. और जिस चैप्टर से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है, मतलब क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक है उसका पहला जो टॉपिक है फिजिक्स का, वो क्या है हमारा? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ व्हाट? फिजिक्स ऑफ क्लास 10th. ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंगली. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें. ठीक है, तो ये जो क्लास है, जो भी अभी से क्लासेस होंगे साइंस के, जैसे अभी क्लास 10th के हम लोग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. ठीक है, इन द लेटर क्लासेस अलोंग विद दिस. तो आप इसको जो है मतलब क्लास 10th के बच्चों के लिए तो बहुत हेल्पफुल है, नो डाउट उसमें. लेकिन अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसे क्लास 10th के मतलब स्टडी से रिलेट ना करें. ठीक है, इफ यू थिंक सो देन यू आर टोटली मिस्टेकन. क्योंकि देखो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, खास करके साइंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, अगर आप क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का साइंस अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, तो क्या हो गया कि आपका जो है यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन योर रेस्पेक्टिव एग्जाम. ठीक है, जितने जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. अब देखो, मैं इनफैक्ट जो है यूपीएससी में भी अगर बात किया जाए, जो कि हम जनरली बोला जाता है 6 से 12 तक जो है आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लो. ठीक है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे साइंस की बात कर रहे हैं तो आपको मोस्टली जो है मतलब क्लास 10 अधिकतर जो है क्लास 6 से लेकर अगर 10 तक अच्छे से पढ़ लो अलोंग विद सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. जो भी कुछ फैक्ट्स है, मैं आई विल ट्राई टू पुट अप द फैक्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास. जब भी क्लास खत्म होने वाला होगा, मतलब चैप्टर खत्म होने वाला है, लास्ट में मैं क्या करूंगा, कुछ फैक्ट्स डाल दूंगा. उसके अलावा भी जो है कुछ फैक्ट जो है क्या होगा, मैं बीच बीच में डालते रहूंगा जो भी मुझे याद रहेगा. ठीक है, आई विल पुट दोस फैक्ट अलोंग विद द क्लास आल्सो. तो अब जो है वो फैक्ट्स और प्लस ये जो क्लास 6 से 10 तक का नॉलेज अगर आप सब्जेक्ट का हो जाता है, साइंस का खास करके, तो जो भी साइंस के पार्ट से जो भी पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, यानी मोस्ट ऑफ देम. ठीक है, उसमें भी मोस्ट ऑफ देम, ऑलमोस्ट यू कैन से दैट, अगर अच्छे से पढ़ा तो ऑलमोस्ट ऑल. ठीक है, तो चलो. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग जो है वी विल ओनली एंड स्ट्रिक्टली कवर व्हाट? एनसीईआरटी बुक. ठीक है, एनसीईआरटी बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, अलोंग विद दैट ऑल द टॉपिक्स विद इन दो चैप्टर्स विल बी कवर्ड अप हियर. ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो जो हमारा चैप्टर है लाइट, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं. लाइट है क्या? ठीक है, लाइट है क्या? तो सबसे पहले लाइट का मतलब क्या, मीनिंग ऑफ लाइट क्या हो गया? पहला तो हम क्या कह सकते हैं? ब्राइट, चमकीला, चमकदार. ठीक है, दूसरा लाइट से क्या होता है? रोशनी निकलता है यानी चमकता है, या प्रकाशवान, प्रकाश कह सकते हो, जो प्रकाश हिंदी में तो अर्थ होता ही है. दूसरा क्या हो सकता है इन जनरल? नॉट हैवी, मतलब कि क्या होता है? हल्का होता है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अब लाइट तो है वर्ड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? नॉट हैवी, या लिटिल हैवी कर लो, लिटिल हैवी कह सकते हैं. ठीक है, ये दो अर्थ निकल रहा है इन जनरल यहां से. तो देखो, इसके अलावा और लाइट को क्या हम लोग किस तरीके से देखते हैं, मतलब इन जनरल, अभी मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल हम लोग क्या कह सकते हैं? लाइट इज समथिंग दैट मेक्स विजन पॉसिबल. ठीक है, दैट मेक्स विजन पॉसिबल, मतलब कि लाइट कुछ है जो कि देखने में, मतलब विजन मतलब देखने के लिए जो भी चीजें नेसेसरी है उसको पॉसिबल करता है. मतलब कि विजन को, मतलब जो हम लोग देख पा रहे हैं उसको पॉसिबल कौन कर रहा है? लाइट कर रहा है. ठीक है, तो ये एक जनरलाइज है ही, मतलब कि बिना लाइट के हम देख भी नहीं पाएंगे. रात के अंधेरे में आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे. until unless there is some amount of light present over there, जब तक नहीं आएगी आपकी आंखों में रोशनी नहीं आएगी किसी चीज से रिफ्लेक्ट होके, तो you won't be able to see anything. ठीक है, तो लाइट इज समथिंग दैट मेक्स विजन पॉसिबल. ठीक है, ये एक जनरल ये भी हो गया. और क्या हो सकता है सोचो? अच्छा देखो, आज के डेट में भी चाहे हम जितने भी डेवलप क्यों ना हो गए हों विथ रेस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी और जो भी हो, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गया और जितने भी चीजें हैं, क्लॉथ्स, स्टाइल, जो भी हो, लेकिन आज भी लाइट मतलब बिजली जब भी कटती है इन जनरल क्या होता है? हम लोग क्या बोलते हैं? अरे लाइट कट गया, लाइट चली गई.
ठीक है। तो वहां पे लाइट से हम क्या किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, कभी सोचने की कोशिश करना। हम लोग क्या इन जनरल क्या बोलते हैं, लाइट कट गई, लाइट चली गई। अब यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं अरे हम तो बिजली ही बोलते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है आप बोलते होगे, नो डाउट। लेकिन इन जनरल जो है वो किस मतलब टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, लाइट। अच्छा, जो महानुभाव अभी सोच रहे होंगे कि मैं तो बिजली टर्म ही यूज करता हूं, अगर वो उन लोगों के लिए भी, अगर जैसे मान लो कभी किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, बस हो या कार हो या मोटरसाइकिल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी ऑफ द व्हीकल, या टेम्पू हो, जो भी हो, ई रिक्शा हो, तो आप देखते होगे मतलब अगर गाड़ी का जो हेडलैम्प है उससे जो रोशनी निकल रही है वो अगर कमजोर है, ठीक से दिख नहीं रहा रोड पे रात में, तो व्हाट वी ऑल से कि अरे यार गाड़ी का लाइट कम है, ठीक करवाओ या ठीक करवाना पड़ेगा, या लाइट अच्छा तो अरे यार गाड़ी का लाइट अच्छा है। तो वहां भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वर्ड लाइट। तो लाइट वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, इन जनरल। अब जबकि दिन में भी अगर मतलब बिजली चली जाती है, हम लोग पंखा के नीचे, अलग बात है टेक्नोलॉजी बहुत सारे आ गया अभी, बिजली का टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, एसी, फ्रिज, पंखा वंखा जो भी हो, बहुत सारी चीजें हैं मतलब चलाने में उसको। लेकिन इन जनरल हम लोग रेफर किसको कर रहे हैं, बल्ब को। या मतलब ऐसे समझो कि जिस समय ये सब डेवलपमेंट नहीं हुआ था, पहली बार बिजली कहीं पे गई होगी किसी गांव में, तो रात में जब जला होगा तो उसको जो बल्ब है उसी को हम लोग क्या कहें, लाइट। और वही सिंबल जो धीरे धीरे मतलब जनरलाइज फॉर्म जो अभी तक चलता आ रहा है, भलो हम कितने भी पढ़े लिखे शिक्षित क्यों ना हो गए हो, या हम लोग कितने भी डेवलप्ड क्यों ना हो, टेक्निकली हो चाहे जो भी हो, ठीक है, अभी भी हम लोग क्या कहते हैं, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी। तो लाइट को वहां पे हम लोग रिप्रेजेंट किया, यानी बल्ब जो है उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइट से। यानी कि जो सोर्स ऑफ लाइट है, समझो जो सोर्स, ये इतना कहानी कहने का अर्थ बस यही है, एक चीज समझाने का, जो सोर्स ऑफ लाइट है उसी को हम लाइट कह रहे हैं। यानी कि वी आर व्हाट इंडिकेटिंग द टर्म लाइट टू व्हाट, द सोर्स ऑफ लाइट इटसेल्फ। मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट जो है उसी को हम लोग लाइट कर रहे हैं, है ना। अब गाड़ी में जा रहे हैं, हेडलैम्प से जो मैंने एग्जांपल दिया, तो हेडलैम्प से जो प्रकाश निकल रहा है, जिसको हेडलाइट भी बोलते हैं, लाइट ही बोल रहे हैं, तो वहां से जो उसको भी हम लाइट ही कर रहे हैं। अब देखो गैस जो आप लोग जलाते हो किचन में, जो भी जलाते हैं, वहां भी वर्ड क्या होता है, लाइटर। आगे क्या है, लाइट ही है, ठीक है, जो जबकि वो उससे आग निकल रहा है, ठीक है। तो वहां भी वर्ड क्या हो रहा है, यूज, लाइटर, ठीक है। तो यानी कि हम लोग लाइट जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो सोर्स ऑफ लाइट को ही लाइट यूज कर रहे हैं। तो एक जनरलाइज फॉर्म में जो कंसेप्शन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, यानी कि लाइट इज व्हाट, लाइट कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब कि जो जिस सोर्स से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, प्रकाशवान हो रहा है वो चीज, तो उसी को हम लोग क्या बोलिए, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। अच्छा, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन से एक चीज और यहां से निकल जाएगा, हो सकता है हम लोग जनरली बोल सकते हैं लाइट इज एनीथिंग विच व्हाट, एनीथिंग विच illuminates other things around it। क्योंकि प्रकाश जब पड़ता है किसी पे तभी ना वो प्रकाशवान मतलब प्रकाशित होता है, मतलब चीजें हम लोग को दिखती है, लाइट उस पे पड़ता है, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आता है, फिर चीजें देखते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि जैसे मेक विजन पॉसिबल क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लाइट के कारण जो है वो वस्तु को हम देख पाते हैं, किसी भी चीजों को, मतलब कोई भी वस्तु को, क्योंकि उससे टकराकर हमारे आंखों पे आती है, फिर हम देखते हैं। तो इन जनरलाइज लाइट मतलब हम लोग अभी तक यही समझते हैं जनरली। तो एक तो ये देखो, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग है ब्राइट एंड नॉट हेवी, ये भी हम लोग अभी आगे देखेंगे कहाँ कैसे इसको हम ये बोल रहे हैं, हाउ दिस मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइट इज बीइंग जस्टिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी ही जो है इसको क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा इसके मीनिंग को, ठीक है। एज वेल एज क्या, अब देखो जो भी हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलो या नेचर बोलो, वट एवर यू वांट टू से, जो भी देखेंगे इट इटसेल्फ विल व्हाट define light in many ways। उसके अलावा it will justify the name of the chapter also, ठीक है। कैसे हम लोग देखते हैं, along with that it will also justify the meaning of the word light, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं, जो जनरल जो हमारा जो बुकिश हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या है, ठीक है। जनरल जो हमारा डेफिनेशन है जो बुक में दिया हुआ उसको भी देखते हैं। तो क्या है हमारा लाइट, क्या है, light is a form of energy which
enables us to what? Visualize से अच्छा सिंपल लिख दो, सी लिख दो, ठीक है, सी ऑब्लिक विजुअलाइज कर लो, ज्यादा अच्छा है। विजुअलाइज द थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, फ्रॉम विच इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, ठीक है। देखो अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, आप ये मत समझना कि मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। मैं देखो हमारा जो क्लास है द अश्विनी क्लासेस, उसका मोटो क्या है? टू कॉन्सेप्टलाइज और कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्चुलाइज कराना, यानी कि कॉन्सेप्ट को और इनहेंस करवाना, ठीक है। तो चीजों को जहां तक हो सके, इनफैक्ट डेफिनेशन अलॉन्ग विद डेफिनेशन को हम लोग क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे, ना कि रटने की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सारे जितने भी अब जो फैक्चुअल चीजें हैं, अगर उसको डिनाई कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसको आप समझ नहीं सकते हो, उसको रटना ही पड़ेगा। समझने के लिए पर बहुत डीप में जाना पड़ेगा। अभी तत्काल के लिए, अभी जैसे देखो स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसको आपको अभी याद ही करना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम, ठीक है, यही है ना आपका स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो अब इस फैक्ट को तो आपको याद करना पड़ेगा। आप डेरिवेशन करने जाओगे तो वो तो बहुत आगे का पार्ट है, ठीक है। तो जो फैक्चुअल चीजें उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी चीजें हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जो है उनको टोटली आप अच्छे से ग्रैस्प करके समझे, ना कि रटे, ठीक है। तो जो अब देखो बुक का डेफिनेशन अभी हम लोग जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see या visualize the things around us from which it is being reflected। देखो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक तो क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको लाइट को फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? अब देखो दो तरीके से समझाऊंगा, एक तो इन जनरल, और दूसरा जो प्रॉपर्टीज अभी थोड़ी देर में देखेंगे उससे भी यहाँ से समझ में आएगा कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी इसको क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अभी इन जनरल समझते हैं लेमन भाषा में, मतलब कि ऐसी भाषा में जो कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझे। अब देखो बल्ब जलते रहता है, कोई भी बल्ब है, मरकरी या व्हाटएवर, ठीक है। तो अब जब तक जल रहा है वो क्या होता है? गर्म होता है। आप छुओगे उसको या टच करोगे, यू विल फील हीट, चाहे वो 0.5 वाट का ही बल्ब क्यों ना, बहुत देर तक जलेगा, देन इट विल व्हाट मेक यू फील हीट। मतलब जब भी उसको टच करोगे तो आपको हीट क्या महसूस होगा, ठीक है। तो अब हीट क्या है? हीट इटसेल्फ इज एनर्जी। वहां पे हीट एनर्जी क्या है? मतलब जो हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो ये क्या हो गया? एक फॉर्म ऑफ लाइट क्या हो गया? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। अब पता है विच इनेबल्स अस टू सी, मतलब हम लोग को जो हमने बताया अभी मेक्स विजन पॉसिबल है ना। तो ये क्या कर रहा है? हम लोग को जो है देखने में मदद कर रहा है, क्या? जो भी आसपास के हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, ठीक है, और उन वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं? वहां से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम विच इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। हम किसी भी चीज को देख रहे हैं तो उस वस्तु से प्रकाश जो है परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पर पड़ती है, तब जाके हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये इन जनरल जो है वो बुक का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इफ यू वांट टेक अ स्नैप, जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्नैप, आई एम गोइंग टू रब इट, ठीक है, ताकि मैं इसके आगे बढ़ सकूं और चीजों को अच्छे से समझा सकूं। तो ये इन जनरल हमारा लाइट का जो जनरलाइजेशन फॉर्म में हम लोग देखते हैं, या जो जनरलाइजेशन फॉर्म में डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये जैसे ये तो आप इन विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स पढ़ रहे हो, लाइट का ये हो गया, ठीक है। अब मान लो अगर हम जनरली अगर विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी पढ़े तो लाइट क्या हो गया? दिन से रिलेट हो गया, ठीक है, कि दिन है, वहां भी क्या हो रहा है? देख पा रहे हैं, लेकिन दिन से सिर्फ देखना ही नहीं होता। ज्योग्राफी में बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं, दिन के कारण, दिन और रात्रि जो चेंज हो रहा है उस कारण से, ठीक है। तो अभी वहां पर जाना नहीं है, अदरवाइज विल डेविएट फ्रॉम आवर टॉपिक, ठीक है। तो चलो मैं इसे मिटा रहा हूं। देखो तो ये जो हमारा लाइट है इसको और अच्छे से समझते हैं, कैसे? तो भाया अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रॉपर्टीज है, या जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलो, जो भी बोलो, तो पहले उसको देखते हैं। अब देखो यही जो प्रॉपर्टीज हम लोग अभी देखने जाएंगे, these properties will by themselves define the light in many ways, along with what it will justify the name of the chapter also, along with that the meaning of the light, word light, ठीक है। कैसे देखते हैं? चलो जैसे पहले तो यहाँ पे लिख लो, प्रॉपर्टीज, या तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी कर लो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑब्लिक, ठीक है, या नेचर कर लो, नेचर ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, क्या क्या है
अब देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो मतलब जो चैप्टर का नाम है वो कौन कौन से प्रॉपर्टी इस चैप्टर के नाम को भी सजेस्ट कर रहे हैं, और प्लस हम लोगों ने जस्ट अभी जो डेफिनेशन, जो बुकिश डेफिनेशन दिया है, जो देखा है हमने, जो हम लोग पढ़ते हैं इन जनरल बुक के डेफिनेशन में, जो भी डेफिनेशंस बुक्स में है, मतलब तो उसको कैसे ये जस्टिफाई करता है वो देखते हैं। ठीक है, जस्टिफाई अलॉन्ग विद कैसे डिफाइन कर रहा है। तो देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, लाइट जो है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट वे में, स्ट्रेट पाथ में, यानी कि ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा क्या मतलब किस पाथ में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ। ऐसा तो नहीं कि ऐसे 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 ट्रेवल करती है, नहीं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, मतलब सॉरी, अच्छा वो तो बाद में जाएंगे, रेस्पेक्टिव। ठीक है, अच्छा कब तक ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी, until and unless some obstacle या some objects या come in midway of its propagation। अगर कोई वस्तु आ गया इसके रास्ते में, इसके मार्ग में, ठीक है, तब जाके जो है ये अपना चेंज करेगा अपना, ठीक है, लाइट जो है। तो अब देखो, तो जनरली जो चेंज होगा वो किस तरीके से हो सकता है, जनरली जो चेंज होगा वो किस तरीके से हो सकता है उसको देखते हैं। तो देखो, ये जो है हमारा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट से पहले ओपेक ले लेते हैं, मतलब कि ओपेक क्या हो गया, जिससे लाइट पास ना हो। ठीक है, तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जो ओपेक है, ओपेक इन नेचर है, ठीक है, तो यानी पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी मतलब आर पार नहीं हो पाएगा लाइट। ठीक है, तो अब जो है जैसे कि ईंट हो गया, कुछ भी ले लो, या कोई भी ऑब्स्टेकल है, कोई भी सॉलिड ये ले लो, तो सॉलिड में मतलब अब ग्लास मत लेना भाई, सॉलिड मतलब कुछ भी, ईंट पत्थर कुछ भी आ गया, गाड़ी आ गया, कि वस्तु ही क्यों ना हो, पेन हो गया, कुछ भी हो गया, इसके मिडवे में, इसके पास में आया, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या हो गया, परावर्तित हो जाता है, अपने पाथ को क्या कर दिया, पूरी तरीके से इसका पाथ चेंज हो गया, क्योंकि ये इधर जा नहीं पा रहा है, इसके सरफेस से टकराकर वापस आ जाना। रिफ्लेक्शन मतलब टकराकर वापस आ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन अलग है। इसी अब देखो, वो भी हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे, वो रिफ्लेक्शन का पार्ट, अभी चूंकि हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं तो अभी उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। ऐसा कौन सा एंगल पे जो है वो एकदम बाउंस बैक हो जाएगा, जो उसका इंसिडेंट जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा, वो तो हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझो कि अगर कोई भी रे हिट कर रही है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को, मतलब और कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वहां से क्या हो रहा है, वो अपना रास्ता बदल ले रहा है। हिट करने के बाद उसका क्या हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, परावर्तन हो जा रहा है। वो अपने परावर्तन, अपने चेंज, अपने जो चेंज ऑफ पाथ है, उस मार्ग को क्या कर रहा है, चेंज हो जा रहा है, उसमें मतलब चेंजिंग हो रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो यहां से एक क्या प्रॉपर्टी हो गया मेरा, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, कैन बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं, देखो मान लो जब हम इसी लाइट में, इसी लाइट के पाथ में, मतलब प्रोपगेशन के पाथ में हम लोग मान लेते हैं एक ट्रांसपेरेंट जो है ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जैसे मान लो लेंस रख दो या ग्लास रख दो, क्या सॉलिड भी है लेकिन कुछ भी हो। तो यहाँ पे अगर हम लाइट का पाथ है मान लेते हैं, यहाँ पे अगर कुछ रख दिए, तो ये जो है क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि इसका जो डायरेक्शन है वही रहेगा, डायरेक्शन इसका क्या है, इधर ही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है रिफ्लेक्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। तो मतलब क्या हो गया, लाइट, द पाथ ऑफ लाइट कर दो, या लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, रहने दो, लाइट कैन बी बेंड। ठीक है, लाइट कैन बी बेंड, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मुड़ गया, मतलब कि क्या हो गया, मतलब अब देखो, ये तो हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे कि जैसे कि जो हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट आ रहा है, तो वो टुवार्ड्स द, मतलब कि नॉर्मल ये मुड़ेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये तो रिफ्रैक्शन का पार्ट है। अभी हमको लाइट समझना है। ठीक है, और इस चैप्टर का जो नाम है वो जस्टिफाई करना है, सॉरी मिटा दिया। तो अच्छा, लाइट कैन बी बेंट, यानी कभी देख ही लिए, लाइट कैन बी बेंट। बेंट अगर बेंट होता तो बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो लाइट कैन बी बेंट और रिफ्रैक्टेड।
ठीक है, रिफ्रैक्टेड। तो देखो यहां से क्या हो रहा है, ये जो मैंने जैसा बोला था, ये जो दो प्रॉपर्टीज है, ये these two properties itself is what justifying the what name of the chapter, light reflection and refraction है, light reflection and refraction। ठीक है, अब देखो ये कैसे उस डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को याद ना करना पड़े, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच helps us to see the things around us from which it is reflected, it is being reflected या it has been reflected, जो भी करना हो, ठीक है, it is being reflected। अब देखो यहाँ पे एक तो हमने फॉर्म ऑफ एनर्जी देख लिया, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या है, एक वर्ड है इनेबल्स, हेल्प या विच इनेबल्स कर दो, विच इनेबल्स या हेल्प अस टू सी, जो भी लिखना है। टू सी है, क्या है वर्ड, टू सी। तो किसी भी चीज को देखने के लिए सिर्फ उस चीज से जो लाइट टकरा कर आ रहा है, सिर्फ वही नहीं जरूरी है, हमारे आंखों को भी देखो। अगर हमारा जो आई है उसमें जो है, आई जो अगर मान लो ये हमारा आई बॉल है, ठीक है, तो यहाँ पे रेटिना है, यहीं पे इमेज बनता है। यहाँ पे क्या है, आई का रेटिना है, यहीं पे इधर मान लो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है, हमारा लेंस है। यहाँ पे क्या है, आई का लेंस है। इसी से क्या होता है, रे पास होता है और फिर रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग होगा, जैसे आ रहा वैसे तो नहीं, क्योंकि लेंस है तो क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। तो रिफ्रैक्ट होगा तो क्या हो गया, इसमें बेंडिंग होगा। तो यानी कि जो हम चीजों को देख पाते हैं उसमें क्या हो गया, एक तो लाइट तो है ही, रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन दोनों है, ये चीज याद रखना, रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन दोनों है। तो हम लोग किसी भी चीज को देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट पहले जैसे उस वस्तु से टकराई, उस वस्तु से टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंखों में पहुंचा। आंखों में कहा, लेंस के थ्रू जो है वो गुजरा। लेंस में जब लेंस के थ्रू पास आउट हो रहा था, पास ऑन मतलब पास इन हो रहा था, उस समय वहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि बेंडिंग हो रहा है। ठीक है, अब किस तरीके से बेंडिंग होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब लेंस और जैसे मिरर का आएगा, रिफ्लेक्शन में मिरर आएगा, रिफ्रैक्शन में आपका लेंस आएगा, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग डेफिनेशन ऑफ लाइट तक सीमित रहते हैं। तो वो जो इमेज कॉर्निया पे बना रहा है, तो वो कैसे बन रहा है, वो जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके कारण, और जो लाइट मीट करेगा आपका कॉर्निया पे, ठीक है, तब जाके इमेज बनेगा। वो सब हम लोग देखेंगे। वैसे आई के पार्ट में आपने देखा होगा, नहीं देखा हो फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। हम लोग वी विल व्हाट सी द व्हाट माइन्यूट थिंग्स आल्सो, मतलब जितना भी कोशिश होगा हम लोग जो जीरो लेवल से ही ये करें, पढ़ाएं, मतलब बताएं, समझाएं चीजों को, ताकि आप लोगों को कुछ भी ऐसा ना हो जिसके कारण समझने में आपको दिक्कत हो। तो हम लोग बेसिक से बेसिक चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। चलो, तो सी हेल्प अस टू सी। सी में क्या हो गया यहाँ पे, एक तो ये जो वर्ड था फ्रॉम विच व्हाट लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, और ये सी हम लोग मतलब देख कब पा रहे हैं, विजुअलाइज कब करते हैं, या विजन कैसे होता है, विजुअलाइज कैसे हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के थ्रू आंख में। तो यानी कि तीनों पार्ट, तो यानी कि एक तो ये डेफिनेशन को भी जस्टिफाई कर रहा है, उसके अलावा ये हमारा क्या कह रहा है, जो नेम ऑफ द टॉपिक है उसको भी जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां से अब देखो स्नैप लेना तो ले लो। अब अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, देखते हैं वो कैसे लाइट को डिफाइन करता है। ये तो इन जनरल जो हम लोगों ने लाइट के डेफिनेशन देखे थे, उसको जो है मतलब जो कुछ प्रॉपर्टीज थे वो कैसे इसको डिफाइन कर रहा था। अब देखते हैं और लाइट को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ अदर प्रॉपर्टीज कैन डिफाइन द लाइट इन अदर वेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्यों मिटा दिया, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। अब देखो लाइट जो है इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, ठीक है, मीडियम और इट्स प्रोपगेशन, यानी कि इसको जो है
ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, मतलब यानी कि ये सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी, ठीक है। इनफैक्ट ये तो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस तो समझ में आ, बहुत लोग समझ रहे होंगे कि सर चलो कि लिक्विड और गैस में समझ में आता है कि जो है इजीली लाइट फ्लो कर जाएगा या ट्रेवल करेगा, प्रोपगेट करेगा। सॉलिड में कैसे? अब सॉलिड देखो, ग्लास भी तो क्या है, सॉलिड है, उसमें ट्रेवल कर रहा है ना। ग्लास स्लैब भी क्या हो गया आपका, सॉलिड है, उसमें लाइट ट्रेवल करता है ना। जितने भी ट्रांसपेरेंट चीज हैं जो एक्चुअली आपका सॉलिड है, उससे क्या होता है, लाइट उसमें ट्रेवल करता है, ठीक है। तो अब देखो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, तो यानी कि लाइट कैन मत लिखो, लाइट ट्रेवल्स इन, कैन ही लिख दो, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल कर सकता है। और जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है वो क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, मैं इसे रेड से लिख दे रहा हूं, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये तो फैक्चुअल चीज है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो लाइट को क्या है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। देखते हो ना, पानी से भी क्या होता है, लाइट पास होती है, ठीक है। गैस है तो उससे तो एयर क्या हो गया, जो हम एटमॉस्फेयर में रहे, क्या हो गया, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इससे तो लाइट पास हो रही है। सन का जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहा है लाइट को, तब तो आ रहा है, फिर भी पहुंच रहा है ना पृथ्वी पे, तो गैस के थ्रू इजीली हो गया। वाटर समझ गए, और ग्लास का तो हम बताए, लिक्विड समझ गए, और ग्लास का तो मैंने बता ही दिया, सॉलिड का कि ग्लास हो गया, लेंस हो गया, ये सब क्या हो गया, इनके थ्रू भी लाइट इजीली ट्रेवल कर सकता है। इनफैक्ट इसके अलावा लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, और उसका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, बहुत हाई होता है, 3 टू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया, ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। इसके अलावा देखो एक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा होगा, ठीक है, 8th या 9th में जो भी हो पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है आप लोगों ने तो कोई पैनिक होने की बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है, सबसे पहले तो ये जो ड्यूअल थ्योरी दिया, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का थ्योरी है, वो किन्होंने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। किन्होंने दिया था, प्रपोज्ड बाय, थोड़ा सा फैक्चुअल फैक्ट्स भी डाल दे रहा हूं ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये हो जाए, हेल्पफुल हो जाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। ठीक है, चलो अब डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है। डुअल नेचर ऑफ मैटर कहता है कि लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर। क्या क्या, तो एक होता है वेव नेचर, ठीक है, दूसरा पार्टिकल नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। ये आइंस्टाइन का स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है। तो डुअल नेचर क्या हो गया, लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या हो गया, लाइट हैज डुअल नेचर, मतलब दो तरीके का इसका लाइट का बिहेवियर होता है, क्या एक्सपेरिमेंटली देखा गया, पाया गया। तो लाइट है क्या, हैज वेव नेचर। वेव नेचर मतलब क्या हो गया, सिंपली यहाँ पे वर्ड क्या है, वेव, वर्ड क्या है, वेव। तो लाइट हैज वेव नेचर मतलब लाइट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्चुअली अगर हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे, लाइट इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि जो लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ऐसे मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं ताकि ये क्लास जो है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। देखो लाइट जो है, मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो इसका एक छोटा सा ही पार्ट है लाइट, जो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 400, मैं इसे लिख देता हूं, इसका जो रेंज है, स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का, ठीक है,
विजिबल लाइट का क्या होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अराउंड 350 से स्टार्ट हो जाता है और अराउंड 800 तक जाता है, मतलब 750 तक। तो हम लोग इन जनरल क्या लेते हैं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। नैनो मतलब कितना छोटा हो गया, 10 टू द पावर -9 हो गया, ठीक है, नैनोमीटर। तो इसका अब सोच लो कितना छोटा हो गया, इसका जो विड्थ है कितना छोटा है, ठीक है। यानी कि देखो अराउंड क्या हो गया 300, जो इसका हमारा क्या हो गया जो विड्थ है, जो रेंज है, स्पेक्ट्रम का जो रेंज है वो क्या हो गया 300 नैनोमीटर, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। इतना मतलब मीटर का इतना ये छोटा, तो ये समझ लो बहुत छोटा पार्ट है, 10th वालों के लिए उतना यूजफुल नहीं है। तो लाइट जो है वो मतलब इटसेल्फ जो है वो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये वेव नेचर के थ्योरी मतलब को बताने के लिए हम बता रहे हैं, तो उसका पार्ट है। उसी लाइट में इसका भी अलग से 7 गो कलर होता है, वेवियोर जो पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, वेवियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7। तो ये लाइट भी कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। पर हमें क्यों नहीं देखते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी अगर सारी चीजें अभी देखने लगेंगे तो विल डेविएट फ्रॉम आवर मेन टॉपिक, ठीक है। फिर भी एक ऐसे एग्जांपल बताता हूँ, इन 7 कलर को स्पीड में घुमा के देखना, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी द सेपरेट कलर्स। अगर 7 स्पीड से घूमेंगे तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू सी व्हाइट कलर ओनली। और जो फिर भी थोड़ा सा और बताएंगे, तो जो हमारे आंखों में जब रोशनी पड़ती है ना, तो ये जो सेकंड जो होता है ना, 1 सेकंड का, उसका 10वां हिस्सा से भी कम, ठीक है, में हम लोग के आंखों पे क्या हो रहा है, इमेज बनता है। और इस तरीके से जो है, अब बस ये वो थोड़ा सा हिंट था, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो विल डेविएट फ्रॉम मेन टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेव नेचर समझाने की बात थी, तो जो वेव नेचर है, तो लाइट कंसिस्ट ऑफ वन व्हाट, electromagnetic wave. Light consists of what? Electromagnetic wave. Dual nature, ठीक है। Light consists of what? Electromagnetic wave. Light consists of an electromagnetic wave. अब देखो यहां से एक और डेफिनेशन या एक स्टेटमेंट निकलेगा, जिसको या तो कंप्लीटली आप वेव नेचर ऑफ लाइट को, या मतलब जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन कर सकते हो, या लाइट को भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहां से क्या निकलेगा, देखो किन किन चीजों को लेना है। एक तो ये हमारा हो गया, और दूसरा ये डू नॉट रिक्वायर। इन दोनों का अगर कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक डेफिनेशन क्या निकलेगा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, ठीक है। Light is an electromagnetic wave which do not require any material medium for its propagation. तो एक डेफिनेशन क्या हो गया, यहाँ से एक इस तरीके से भी हम लाइट को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से लिखते हैं, लाइट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require any material medium for its propagation। तो ये आपका क्या हो गया, वेव नेचर का भी स्टेटमेंट हो गया। कभी अगर एग्जाम में पूछा what is the wave nature of light, define wave nature of light, तो आप वहां पे सिंपली यही लिख देना, लाइट व्हाट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो, तो एक ये यहां से निकल गया। अब देखो उसी तरीके से क्या हो गया, उसी तरीके से जो पार्टिकल नेचर है, देखो अगर स्नैप लेना तो आप ले लो, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे एक है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर क्या है, ड्यूअल नेचर है। तो पार्टिकल नेचर क्या करता है कि पार्टिकल नेचर कहता है हमारा कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, या लाइट कंसिस्ट ऑफ, सबसे अच्छा कंसिस्ट ही रहने दो, या कंपोज क्या करोगे, लाइट consist of what, tiny particles। और पार्टिकल्स जो है वो कौन है, दैट इज, उन पार्टिकल को कहते हैं हम लोग फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन, ठीक है। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, उसको क्या कहेंगे, फोटोन, ठीक है। अच्छा, एक तो पार्टिकल नेचर, और प्लस याद करो पहला जो हमने प्रॉपर्टी क्या देखा था, लाइट ट्रेवल्स इन
इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, और उसका वेलोसिटी कितना है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, विथ मतलब अराउंड कितना 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो यहां से भी एक आप जो है लाइट का जो है एक तो या तो आप उसको अगर पार्टिकल नेचर को डिफाइन करो, अदरवाइज आप लाइट को कैसे एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, हाउ यू कैन डिफाइन लाइट इन अनदर वे, वहां से यहां से इन दोनों को कंबाइन करके भी मिल सकता है। तो क्या हो गया, लाइट जो है वो क्या है, समथिंग दैट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, टाइनी या स्मॉल पार्टिकल्स कर लो, टाइनी या स्मॉल कर लो अगर जिसको टाइनी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ विथ वेरी हाई वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको अगर हम दोनों को ये कर दे तो लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल या टाइनी पार्टिकल्स विच दैट ट्रेवल्स या विच ट्रेवल्स, इसको यहां से हटा देना है, विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट path with very high velocity, okay, with very high velocity। तो यहां से हमने क्या देखा, पार्टिकल नेचर से एक और मतलब लाइट को मतलब किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या कभी पूछे कि मतलब व्हाट इज द मतलब स्टेटमेंट, अगर आपसे पूछे एग्जाम में गिव द स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या डिफाइन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो सिंपली यही लिख देना, लाइट कंसिस्ट ऑफ tiny particles, small particles, that is photon, which travels in a straight path with very high speed। ये इसका पार्टिकल नेचर हो गया, ठीक है। अब देखो अच्छा, ये पार्टिकल नेचर और भी तरीके से डेफिनेशन बताएगा, उससे पहले एक छोटा सा और फैक्ट बता दूं ताकि जो है वो हेल्पफुल हो जाए। ये वेव नेचर और प्लस पार्टिकल नेचर जो है, इन दोनों को कंबाइन अगर करके हम लोग पढ़ते हैं तो एक नया टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ क्या, लाइट, क्वांटम थ्योरी। यानी जब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को कंबाइन वे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी। यानी कि क्वांटम थ्योरी इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, बोथ वेव थ्योरी एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, या पार्टिकल थ्योरी। तो एग्जाम में अगर कभी पूछे इस टाइप से व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, तो चूंकि ये कॉम्बिनेशन है क्या, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी, यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के, तो सिंपली क्या लिख देना है, क्वांटम थ्योरी, तो मतलब क्या हो जाएगा, लाइट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग विद व्हाट, लाइट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, तो वही क्वांटम थ्योरी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन को ही ना बोलते हैं, इन दोनों के कंबाइंड स्टडी को क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। Please take a snap while pausing the video. I am going to rub it. चलो अब देखो, ये ड्यूअल नेचर को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो एक और है यहाँ पे वर्ड, फोटोन। फोटोन को समझते हैं, ठीक है, सॉरी, फोटोन को समझते हैं कि फोटोन है क्या। तो जो फोटोन है ना, देखो फोटोन को इसलिए बोल रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं समझने के लिए, क्योंकि यहां से क्या होगा, एक तो जो वर्ड का हम लोग मतलब देखे थे, लाइट वर्ड का जो मतलब देखा था, लिटिल हेवी ब्राइट, वो हमें पता चलेगा, वो जस्टिफाई करेगा ये वर्ड। अलोंग विद दैट ये दिस वर्ड विल इटसेल्फ डिफाइन द लाइट इन अ प्रॉपर एंड वेरी टेक्निकल वे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फोटोन है क्या। तो फोटोन क्या होता है, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। अच्छा, एनर्जी पैकेट्स ये क्या जस्टिफाई, देखो हम लोग जो डेफिनेशन में पढ़ रहे थे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो तो ये भी जो मैंने बोला था, एक तो फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय जो हम लोग हीट फील करते हैं बल्ब को छू के, तो हीट इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखो उसके बाद मैंने बोला था कि प्रॉपर्टीज भी जो है इसको डिफाइन करेगा, जस्टिफाई करेगा। देखो तो वो जो वर्ड है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी जो है यहाँ पे एनर्जी पैकेट्स, एक एनर्जी यहाँ जस्टिफाई कर रहा है उसको, फॉर्म ऑफ एनर्जी को। तो फोटोन क्या हो गया, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होता है, यानी कि छोटा छोटा थैली है एनर्जी का, पैकेट्स है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि मान लो जैसे खास करके शहरों में क्या होता है, गुब्बारा में पानी भर के गोली वोली में मारते हैं, ठीक है। तो वही सोचो कि जैसे गुब्बारा फुल ऑफ क्या वाटर है, छोटा सा गुब्बारा, उसी तरीके से बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, थैला होता है, वो उसमें फुल ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो वही एनर्जी ऑफ पैकेट्स है, ठीक है। फोटोन क्या है हमारा, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, फोटोन्स, ठीक है। फोटोन्स क्या है हमारा, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, या सिंपली कर दो एनर्जी पैकेट्स, यानी कि इसको कॉर्पुसेल्स बोल सकते हो,
कॉर्पस्कल। तो ये जो मतलब छोटा सा कॉर्पस्कल किसको बोलते हैं, जो छोटा सा थैलीनुमा शेप में जो है उसमें कुछ चीजें भरी हो। मेडिकल टर्म में तो कुछ और बोलते हैं, बायोलॉजी में अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स से रिलेटेड रहेंगे। तो ये छोटा छोटा ये क्या होता है, छोटा एनर्जी पैकेट्स होता है। व्हाट इज इट, एनर्जी और पैकेट्स। तो देखो, तो एनर्जी पैकेट्स है तो पहले तो ये जस्टिफाई हमारा क्या क्या कि फॉर्म ऑफ लाइट इज व्हाट, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा जो फोटोन होता है उसका जीरो रेस्ट मास होता है। फोटोन का जो है मास क्या होता है, मतलब जो वेट होता है क्या होता है, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। रेस्ट में जब अगर फोटोन रहे, रेस्ट मास उसको क्या बोलेंगे, उसका जीरो। इन जनरली क्या होता है, वो हमेशा क्या मूवमेंट में है। जैसे लाइट कहीं से निकला, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन से अगर लाइट निकलता है। अच्छा, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन से एक और चीज है, मैं फिर भूल ना जाऊं, अभी फिलहाल लिख दे रहा हूं ताकि याद रहे। मतलब लाइट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इस पे बात करते हैं, ठीक है। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे से रिलेटेड है, डिफाइन करना है, वो मैंने याद रहे इसलिए मैंने वो अपने आप लोग को बताना है, वो याद रहे इसलिए। तो इसका जो मास है, रेस्ट मास क्या है, जीरो है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये उस वर्ड को भी, उसके जो लाइट का जो मीनिंग था, ठीक है, अर्थ था, उसको भी जस्टिफाई कर रहा है। इसका मास क्या है, यानी कि लिटिल हैवी, मतलब बहुत कम हैवी है, मतलब ऑलमोस्ट क्या है, मतलब हेवीलेस, मतलब कि वेटलेस है, तो जीरो रेस्ट मास है, ठीक है। तो एक उसको भी ये डिफाइन किया, मतलब कि वेरी लिटिल वेट, वेरी 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 लिटिल वेट, यानी कि वेटलेस कर लो, ऑलमोस्ट वेटलेस को, ठीक है। वेटलेस कहना टेक्निकली सही नहीं होगा, ऑलमोस्ट वेटलेस, ठीक है। अब ब्राइट तो रहेगा क्योंकि ये स्मॉल एनर्जी पैकेट्स है, क्योंकि फुल ऑफ एनर्जी है, चमकदार है। तो देखो, एक तो ये हो गया। दूसरा, अब जो फोटोन्स होता है, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी पार्टिकल नेचर में ही हमने क्या डेफिनेशन देखा, लाइट इज व्हाट, लाइट इज व्हाट, लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच व्हाट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो यहां पे मैं लिख ही देता हूं, देखो, which travels in a straight line, which travels in a straight path with very high speed। अब देखो which क्या है, यहां पे आ रहा है which travels यानी कि क्या ट्रेवल कर रहा है, लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स क्या है, वहां पे फोटोन्स है। अब यही फोटोन्स क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। यही फोटोन्स क्या कर रहा है, हमारा ट्रैवल कर रहा है। तो ट्रैवल कौन कर रहा है हमारा, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। ये आप एक बार ये ले लो, स्नैप लेना ले लो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। तो ट्रैवल हमारा कौन कर रहा है, तो फोटोन ही क्या कर रहा है हमारा, photons are traveling, photons are only traveling ना, with very high speed in a straight path with a very high speed। तो सबसे अच्छा डेफिनेशन यहाँ से क्या निकल के आता है, जो टेक्निकली बहुत अच्छा, और मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग का अपना ये है। तो सबसे अच्छा क्या हो गया, लाइट का डेफिनेशन क्या हो गया हमारा, फ्लो ऑफ फोटोन्स, फ्लो ऑफ फोटोन्स। लाइट कैसे, लाइट को डिफाइन करेंगे, लाइट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज व्हाट, फ्लो ऑफ फोटोन्स। उसको क्या कहेंगे, फ्लो ऑफ फोटोन्स इज कॉल्ड एज लाइट। देखो फ्लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेवल कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब फ्लो इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि देखो वो वेटलेस है, अभी थोड़ा देर पहले होता है ऑलमोस्ट जीरो रेस्ट मास है, तो वो क्या होगा, एक तरीके से मतलब क्योंकि इतना लाइट है कि वो क्या, जैसे पंख, कैसे पंख को छोड़ दो वो क्या होता है, धीरे धीरे धीरे, एकाएक नहीं आता, वो धीरे 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 नीचे आता है। ओके, तो वही सेम बात है। तो फ्लो ऑफ फोटोन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। तो देखो फोटोन से यहाँ पे एक और हमारा डेफिनेशन आ गया पार्टिकल नेचर से, ठीक है। अब देखते हैं और लाइट को, जैसे हाँ याद आ गया, ल्यूमिनस, उससे भी हमको डिफाइन करना है। चलो अगर लेना है स्नैप तो ले लो। विथ रेस्पेक्ट टू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे,
तो फॉर्म ऑफ एनर्जी तो बताएं दिया, यहां से ले लो, एक ये प्रॉपर्टी हो गया फॉर्म ऑफ एनर्जी, फोटोन जो एनर्जी पैकेट्स है वो, तो एक क्या हो गया फॉर्म ऑफ एनर्जी कमिंग आउट या एमिटिंग, कमिंग आउट से अच्छा या एमिटिंग अच्छा होगा, बीइंग emitted by what? Luminous object, ओके। वो उस समय बताया था तो याद आ गया, क्योंकि नहीं तो फिर मैं ये भूल जाता बताना आप लोग को। तो एक डेफिनेशन ये भी हो जाएगा क्या हमारा कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट क्या है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बीइंग एमिटेड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस डेफिनेशन को समझने से पहले जो टर्म है वो समझ जाते हैं। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या होता है, देखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं विच हैज इट्स ओन लाइट। देखो विच हैज इट्स ओन लाइट जो है वो सही कह सकते हैं, पर टेक्निकलिटी में अगर हम लोग जाएं, टेक्निकलिटी में अगर जाएं तो टेक्निकली जब हम लोग बात करते हैं तो विच एमिट्स इट्स ओन लाइट अगर कहें तो दैट विल टेक्निकली साउंड मोर, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा साउंड करेगा, ठीक है। विच हैव इट्स ओन लाइट अगर बोलते हैं तो थोड़ा सा वो भी सही है, लेकिन टेक्निकली अगर हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब ल्यूमिनस का मतलब क्या हो गया, प्रकाश, मतलब कि हाँ चमकदार बोलो, ठीक है, चमकदार, इसको क्या बोलोगे, चमकदार या प्रकाशवान बोलो, ठीक है, जो भी बोलो। तो ये क्या हो गया, वैसा ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स which emits its own light। अब देखो which has its own light में और emits its own light में थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है टेक्निकली कि देखो बल्ब जब तक हम लोग ऑन नहीं करते हैं उसमें बिजली जाएगी नहीं तो जलेगी नहीं, ठीक है। तो अगर सिंपल ऐसे जैसे सूर्य क्या है, उसको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं, वो कंटिन्यूअसली क्या है, उससे प्रकाश आते रहता है, ठीक है। तो इट इज व्हाट, सन इज कंटिन्यूअसली एमिटिंग द लाइट, ठीक है। The light, और ऐसे कहो the light is continuously being emitted from the what, sun's surface, outer surface, उसको की फोटोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, वैसे ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स which emits its own light, ठीक है। दोज ऑब्जेक्ट्स which emits, अगर दोज लिखना है तो लिखना which emits their, और their कर दो ज्यादा अच्छा, और एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो its own करना, ठीक है। तो ल्यूमिनस मतलब क्या होगा, जो चमकदार है। उसी तरीके से एक और होगा नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस मतलब क्या होगा, गैर चमकदार, मतलब जिसमें अपना नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स या दोज ऑब्जेक्ट्स कर लो, दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट emit their own light, या which do not have its own light, their own light, ये कर लो। It is being what, illuminated by the what, luminous, मतलब luminous ऑब्जेक्ट के थ्रू ही ना वो इल्यूमिनेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया मतलब गैर चमकदार, इसको क्या कर दोगे, मतलब नॉन मतलब हो गया गैर चमकदार या गैर प्रकाशवान, जो भी करना है, ठीक है। तो अब देखो यहां से फॉर्म ऑफ एनर्जी तो वहीं से पता चल गया, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी बीइंग एमिटेड बाय द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये अदर फॉर्म हो गया जो कि हम लोग देखा ही है, मतलब इस टाइप का एक डेफिनेशन शुरुआत में देखा था, व्हाट कि जो है मतलब लाइट क्या है, व्हिच मेक्स विजन पॉसिबल, ठीक है, या सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो हमने पढ़ा था, वहीं से हम देख लेते हैं इल्यूमिनेशन किसको, इल्यूमिनेट, जो चीजों को इल्यूमिनेट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो वही चीज हो गया, तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है उसी को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या हो गया, बल्ब हो गया, जैसे इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, सन हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, ठीक है। जो भी टॉर्च हो गया, जो भी जिससे लाइट निकलता है, जिसका अपना लाइट हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम। अब देखो यहाँ पे हमने बीच हैज नहीं इसलिए नहीं बोला, चंद्रमा भी रात में क्या होता है, उससे भी लाइट इमिट हो रहा है, लेकिन उसका अपना लाइट नहीं है, वो सन के लाइट से प्रकाशित हो रहा है, और वो रात, क्योंकि रात होता है उस समय अंधकार होता है एक टाइम ऑफ फ्रेम में, तो उस समय वो चमकता है, ठीक है। तो वहां पे वो भी चमक रहा है, लेकिन उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो ल्यूमिनस यानी चमकदार वस्तु में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए टेक्निकली जो है मैंने यहाँ पे इसे लिखा विच एमिट्स इट्स ओन लाइट, ठीक है, जिसको जो अपना ही लाइट एमिट करे, ठीक है, बाहर निकाले।
हाँ तो कहाँ पे थे, हाँ तो ये देखो, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन को इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो बल्ब है, बल्ब क्या है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, वहां से सोर्स है, लाइट का सोर्स है, और उससे चूंकि लाइट निकल रहा अपना लाइट है, तो उसको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोले। तो उसी को मतलब कहानी इस तरीके से बोलो चाहे इस तरीके से घुमा के एक ही बात हो गया, ठीक है। तो चलो आज हम लोग देखो लाइट का कितना डेफिनेशन देखे एक बार, अगर सबको एक जगह किया जाए तो हम लोगों ने क्या क्या देखा। लाइट का जो है डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, मैं इसे रब कर रहा हूं ताकि सो दैट आई कैन हैव मोर स्पेस टू राइट ऑल द डेफिनेशन ऑफ लाइट व्हाट एट वन प्लेस। सबसे पहले हमने क्या देखा, लाइट, पहला क्या देखा हमने, समथिंग दैट, लाइट इज समथिंग दैट, यहां पे कर दो लाइट इज, ठीक है। लाइट इज समथिंग दैट मेक्स विजन पॉसिबल। लाइट इज समथिंग दैट मेक्स विजन पॉसिबल। ओके, चलो दूसरा क्या देखा हमने, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन को, लाइट इज व्हाट, समथिंग, या लाइट इज व्हाट, सोर्स ऑफ, लाइट इज अ कर लो, इज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तीसरा, अभी पहले जो हम लोग देखे थे उसी को लिखते हैं। तीसरा क्या देखा था हमने अभी, लाइट क्या है, व्हाट इज, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ पे इज तो था ही ना, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम व्हाट, ल्यूमिनस, या बीइंग एमिटेड फ्रॉम, कमिंग आउट ही लिखो अगर जिनके थोड़ी, कमिंग आउट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, बेसिक डेफिनेशन को तो मैंने लिखना ही भूल गया। बेसिक डेफिनेशन क्या है हमारा, लाइट इज व्हाट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables, ठीक है, enables us to see oblique visualize the things around us after what, reflect, visualize the things at the from those objects, ठीक है। आफ्टर, डायरेक्ट लिखो ना, आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दोज ऑब्जेक्ट्स, सिंपल। अच्छा, सबसे अच्छा डेफिनेशन हमने क्या बताया, फ्लो ऑफ फोटोन, उसके बाद लाइट को और क्या कह सकते हैं, लाइट इज an electromagnetic wave. I am writing in short EM for electromagnetic, ठीक है, electromagnetic wave which do not require any material medium for its propagation, ठीक। अब आ जाओ, और क्या देखा हमने, लाइट इज composed of
small oblique tiny particles, ठीक है, tiny particles, that is photons, ठीक है, which travels in a straight path with very high speed, ठीक है। और स्पीड क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट क्या इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। चलो इन जनरली हमने इतने डेफिनेशंस, लाइट के इतने डेफिनेशंस देखे, ठीक है। लाइट कैन बी डिफाइंड इन मेनी वेज विद द हेल्प ऑफ व्हाट, नोइंग इट्स प्रॉपर्टी। इसको और अच्छे से लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दोज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, वो फोटोन का जो था हमने देखा था। अच्छा, जो वेव नेचर है, देखो अगर पूछे कभी डिस्कस या डिफाइन या स्टेट द व्हाट वेव नेचर ऑफ लाइट, तो क्या बोलोगे, ये हमारा वेव नेचर हो गया, इसी को डिफाइन कर देना वेव नेचर, ठीक है। अब बोलेगे कि डिस्कस द व्हाट या स्टेट व्हाट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो क्या लिखोगे, या एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो ये हमारा इसी चीज को वहां पे लिख देना है। और मैंने समझा ही दिया कि किस तरीके से 2-3 प्रॉपर्टीज को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो एक डिफाइन डेफिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन में मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द phenomena associated with the reflection, those things we will see in the next class, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आप ये काम करो, इसका स्नैप ले लो, लिख लो। On behalf of my side, I have tried to make you understand, जहाँ तक आप मेरी मतलब रीच थी, जहाँ तक मेरा ये क्षमता है समझाने का, I have tried that, ठीक है। देखो फिजिक्स जो है वो समझने की चीज है, जितने अच्छे से समझोगे चीजों को उतना अच्छा होगा, आसानी होगा आपको क्या एग्जाम में। देखो कोई भी आंसर रटा हुआ लिखना, ठीक है, रटा हुआ चीज क्या है आप भूल भी जाओगे विद द लैप्स ऑफ टाइम, या विद द ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आप क्या होगा, वो जो रटा हुआ चीज होगा यू विल फॉरगेट, ठीक है। लेकिन कोई चीज अगर समझ ली हो देन यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट दोज थिंग्स वेरी इजीली, बहुत आसानी से नहीं समझ मतलब भूल पाओगे, ठीक है। और वो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। और उसके बाद अगर कभी भूल भी गए, अगर आप एक नजर देख भी लोगे ना, एक सामने अगर थोड़ा सा भी उसका पार्ट आ जाएगा, यू विल एबल टू रिकॉल दैट, ठीक है। समझने का सबसे बड़ा ये फिर मतलब ये है फायदा। दूसरा सबसे अच्छा फायदा या बेनिफिट क्या है कि यू विल मतलब इन द एग्जाम इफ यू फॉरगेट द एग्जैक्ट डेफिनेशन देन यू कैन राइट those definitions by your own, अपने से लिख सकते हो in your own sentence, in your own words। और वो जो है आप कोई भी डेफिनेशन अपने वर्ड्स और अपने स्टेटमेंट में लिखते हो अपना सेंटेंस में, तो वो आपको हेल्प करेगा क्या, जो आपके सीकर मतलब जो एग्जामिनर है उसका अटेंशन सीख करने में कि हाँ ये बच्चा समझा हुआ, ये अपने लैंग्वेज में लिख रहा, ना कि बुकिश लैंग्वेज में। यानी कि वो समझेगा कि हाँ आप चीजों को रटते नहीं हो, वो एकदम समझेगा कि आपने समझा हुआ, एंड दैट विल हेल्प यू इन व्हाट गेनिंग मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। क्यों ज्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि वो एक छवि बन जाएगा आपका जो एग्जामिनर है उनके सामने कि ये बच्चा अपने लैंग्वेज में लिखा है आंसर्स को, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स, ठीक। चलो होपिंग यू गाइस हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेल। मिलते हैं अगले क्लास में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।